जब रात का साया गहराता है और खामोशी भी चीखने लगती है, तब शुरू होती है कुंदन हॉरर स्टोरी। पर जब मैंने बगीचे की ओर ध्यान से देखा तो मुझे वहां कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया और बगीचे को करीब से देखने की सोचने लगा। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई खुसफुसा के बात कर रहा हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज़ होने लगी। अब मुझे हल्का डर लगने लगा था। मैंने सोचा घर लौट जाता हूँ, पर तभी वो आवाज़ें किसी इंसान की आवाज़ में बदल गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर मेरे पैर मानो जम से गए थे और धीरे धीरे करके वो आवाज़ें और भी तेज़ हो रही थी। हाँ 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 कुंदन, मासी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पागल हो गई हो क्या? मासी, तुम्हें पता भी है ये कितनी खतरनाक जगह है? मासी, मैं वो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। मासी, कहा ना यहाँ से चलो, जल्दी चलो। जिस तरह से मासी मुझे वहाँ से घर लेकर आई थी, मुझे समझ आ गया था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मासी इतनी डरी हुई क्यों थी। अगले दिन मासी और मम्मी को किसी काम से मार्केट जाना था, तो वो मुझे नानी के पास छोड़ गए। मम्मी मासी को गए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैं खाना खाने के लिए किचन में जाकर नानी के पास बैठ गया। पर मैं अभी भी मासी की बताई बातों के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना नानी से ही सच पूछ लूं। नानी, क्या बगीचे में जाना मना क्यों है? मतलब? हाँ, बगीचे में कोई भी नहीं जाता ना। किसने कहा? वो मासी कह रही थी। ये सब फालतू चीजें हैं, समझा? इन बातों पर ध्यान मत दे। नहीं नानी, मासी कह रही थी वहाँ पर लोगों ने आत्महत्या कर ली थी किसी जमींदार के कारण। अरे क्या जमींदार के कारण? वो लोग कुछ काम वाम करते थे नहीं, खाने वाने को होता नहीं था तो मर गए भूखमरी से। इसमें जमींदार की क्या गलती? ओ, और जमींदार? क्या जमींदार? जमींदार का क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? मतलब वो कहाँ है अभी? कहाँ रहेगा? यही है, इसी गांव में। पर तू छोड़, तू नहीं समझेगा। क्या नहीं समझूंगा? बताओ ना नानी, कहाँ है वो जमींदार? अरे क्या करेगा जानकर? तुझे थोड़ी दिखेगा वो। हाँ, क्यों? क्यों नहीं दिखेगा? बस ऐसे ही। अब बातें मत कर और खाना खा। नानी, पर वो है कहाँ? बताओ ना। अरे यहीं तो बैठा है तेरे बगल में, तुझे ही देख रहा है। हाँ, मेरे बगल में? नानी क्या बोल रही हो? ओफो, मैंने पहले ही बोला था ना कि तुझे नहीं दिखेगा। अब ज्यादा सवाल मत कर। पर कहा ना, दिमाग मत लगा। चुपचाप खाना खा और सो जा जाके। हाँ। मुझे नानी की बातें अजीब लगने लगी थी, तो मैंने जल्दी से खाना खाया और खटिया पर जाकर लेट गया। पर मेरे दिमाग में अब भी नानी की कही बातें चल रही थी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था
कि आखिर नानी की बातों का मतलब क्या था और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि जमींदार मेरे बगल में ही बैठा था। इन्हीं बातों को सोचते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। नींदों में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही हैं। पर तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। कुंदन बेटा, पहचाना मुझे? हाँ? मैं उन आवाज़ों को ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने मेरे नाना का चेहरा आ गया। और मैं चीख कर बिस्तर से उठ गया और जैसे ही मैंने नजरें घुमाई तो देखा कि मेरी नानी मेरे खटिया के ठीक बगल में ही बैठी थी। क्या हो गया? बुरा सपना देखा क्या? नानी हो वो मैंने अभी नाना जी को देखा। तो दिख ही गया ना तुझे जमींदार? हाँ, जमींदार? हाँ, तू देखना चाहता था ना जमींदार को? पर नानी, मैंने तो नाना जी को देखा। तू अभी भी नहीं समझा? हाँ। अरे जमींदार तेरे नाना ही तो थे। मुझे ये तो नहीं पता कि जमींदार वाली कहानी की असलियत क्या थी, पर उस रात के बाद मैं इतना तो ज़रूर समझ गया था कि वो गांव सचमुच भूतिया था और उसका कुछ न कुछ संबंध मेरे नाना नानी से ज़रूर था।